हम अपना फ्री स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर अक्सर जो है ना क्वेश्चंस हमारे पास काफ़ी सारे आ जाते होते हैं और नॉर्मली इसमें स्टूडेंट जो है कंफ्यूज भी हो जाते होते हैं। तो इसको बड़े गौर से समझिएगा। टॉपिक है हमारे पास ऑर्डरिंग ऑफ स्टॉक। ऑर्डरिंग ऑफ स्टॉक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से समझने वाला है। ऑर्डरिंग ऑफ स्टॉक का टॉपिक, इसके अंदर हम बेसिकली 3 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मकसद क्या है इसका कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंपनी ने ऑर्डर प्लेस करना है, परचेज ऑर्डर प्लेस करना है, तो कितने का ऑर्डर दें, कितनी क्वांटिटी मंगवाएं, 100, 200, 300 केजीज, 400 केजीज, 1200 केजीज, 6000 केजीज, 70,000 केजीज, कितना ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर करना है स्टॉक, कितना मंगवाएं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं और उन स्टेप्स को परफॉर्म करके हम ये चीज़ जान जाते हैं कि हमें अगर ऑर्डर करना है तो कितना करें। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं, 3 मेजर हमें वर्किंग इसके अंदर करनी होती है। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोडक्शन प्लान। क्योंकि अगर मैंने मटेरियल मंगवाना है, मिसाल के तौर पे मैं शर्ट्स बनाता हूँ तो मुझे कॉटन मंगवाना है। कॉटन मंगवाने के लिए कितना मंगवाऊं, मुझे उसके लिए देखना पड़ेगा मैंने शर्ट्स बनानी कितनी है। भाई जितनी मैंने शर्ट्स बनानी है मुझे उसके अकॉर्डिंग ही कॉटन मंगवाना चाहिए ना। ये तो नहीं ना कि मैं ज़्यादा सारा उस मंगवा के रखी जाऊँ। ना ही ये कि मैंने शर्ट्स ज़्यादा बनानी है और मैं कॉटन ही नहीं मंगवा रहा। ठीक है, तो मेरी प्रोडक्शन ही नहीं होगी। तो सबसे पहले मुझे प्रोडक्शन प्लान बनाना है कि मैंने कॉटन अगर मंगवाना है तो मुझे भाई उसका इस्तेमाल कितना करना है, मुझे प्रोडक्शन कितनी करनी है, मुझे शर्ट्स कितनी बनानी है। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मुझे शर्ट्स कितनी बनानी है? उसके लिए मुझे 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बेसिकली एक ही चीज़ देखनी पड़ेगी लेकिन साथ 2 चीज़ों को एडजस्ट करवाना पड़ेगा। मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है? मैं ये करूंगा कि मैं सेल डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ शर्ट्स की डिमांड कितनी है। मैंने 1 महीने के लिए मिसाल के तौर पे नेक्स्ट मंथ का ऑर्डर देना है, पूरे महीने का मटेरियल मंगवा के रखना है। तो मुझे बताओ अगले 1 महीने में जो सेल डिमांड है शर्ट्स की वो कितनी है, नॉर्मली कितनी शर्ट्स बेच लेते हैं हम 1 महीने के अंदर। तो वो आपको बताएगा कि भाई नॉर्मली हम मिसाल के तौर पे 1,000 शर्ट्स बेच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फिगर एज्यूम कर लेता हूँ कि 1,000 शर्ट्स जो है ना हमारी डिमांड है, सेल डिमांड। ये किस चीज़ की डिमांड है? ये शर्ट्स की डिमांड है। शर्ट्स क्या है? फिनिश गुड, ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये फिनिश गुड्स है। तो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं हम, प्रोडक्शन प्लान फॉर फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? सेल डिमांड। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा है। ठीक है, क्या मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, तो मैं यहाँ से लेस कर दूंगा। और इसी के साथ साथ मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये तो 1,000 तो मेरी सेल डिमांड है, प्लस एहतियातन कुछ मैं अपने पास क्लोजिंग स्टॉक भी रख लेता हूँ। एहतियातन कुछ अपने पास क्लोजिंग स्टॉक भी रख लेना चाहिए ना। कि 1,000 की अगर मेरी डिमांड है, मार्केट में 1,000 शर्ट्स मैं महीने की बेच लेता हूँ, तो मैं 1,000 थोड़ी बनाऊंगा, मैं को 1100, 1200, 1300 बनाऊंगा ना। कि यार अगर थोड़ी सी भी डिमांड ज्यादा हो जाती है तो ये ना हो कि मेरे पास शर्ट्स ही ना हो। तो 1,000 मिसाल के तौर पे अगर मेरी डिमांड है, प्लस मैं कुछ क्लोजिंग स्टॉक में अपने पास यूनिट्स रखूंगा। फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स में अपने पास क्लोजिंग में रख लेता हूँ कि 200 शर्ट्स एक्स्ट्रा बना के रख लेते हैं इन केस की डिमांड बढ़ जाती है। और लेस कर दूंगा ओपनिंग स्टॉक अगर मेरे पास पहले से ही कोई बनी पड़ी है तो। अगर पहले से ही बनी पड़ी है, पहले से फिनिश गुड्स कुछ पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 शर्ट्स पहले बनी पड़ी थी, तो वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे कितनी बनानी पड़ेंगी? मुझे 1,100 शर्ट्स बनानी पड़ेंगी। ये है जी मेरा प्रोडक्शन प्लान। सेल डिमांड प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक किस चीज़ का है ये लिख लें, ये याद कर लें। ये क्लोजिंग स्टॉक जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्शन प्लान में आ रहा है ये फिनिश गुड्स का है। ये ओपनिंग स्टॉक किस चीज़ का है? ये फिनिश गुड्स का है, ये रॉ मटेरियल का नहीं है। ये फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं अभी हम मटेरियल पे नहीं गए। अभी हमने स्टॉक ऑर्डर करना है, मटेरियल ऑर्डर करना है, लेकिन कितना ऑर्डर करना है उसके लिए पहले देखना चाहिए प्रोडक्शन कितनी करनी है। प्रोडक्शन कितनी करनी है उसके लिए देखना पड़ेगा डिमांड कितनी है, बिकता कितना है। सेल डिमांड है 1,000 की, प्लस 200 मैं अपने पास एहतियातन रख रहा हूँ कि यार प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे मैं अपने पास 200 शर्ट्स ज्यादा बना बना लूंगा, ताकि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो मेरे पास ये ना हो कि स्टॉक खत्म हो जाए। और 100 मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है तो वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल मैं 1,100 शर्ट्स बनाऊंगा। ये मेरा प्रोडक्शन प्लान है। 1 महीने का प्लान मेरा क्या है कि मैंने 1,100 शर्ट्स बनानी है। सेकंड स्टेप, मैं निकालूंगा अपना बजटेड यूजेज। कि अगर मैंने 1,100 शर्ट्स बनानी है, अगर मैंने 1,100 शर्ट्स बनानी हैं तो मुझे 1,100 शर्ट्स बनाने के लिए मटेरियल कितना चाहिए? अगर मैंने 1,100 शर्ट्स बनानी है तो मुझे 1,100 शर्ट्स बनाने के लिए मटेरियल कितना चाहिए मुझे देखना पड़ेगा। तो भाई 1,100 शर्ट्स क्या है? मेरा प्रोडक्शन प्लान है। मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोडक्शन प्लान को जो मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रॉ मटेरियल के यूजेज से, रॉ मटेरियल यूजेज पर यूनिट से। कि एक शर्ट बनाने पे मटेरियल कितना लगता है।
भाई एक शर्ट बनाने पे मटेरियल कितना लगता है? एक शर्ट पे फॉर एग्जांपल 2 kg लगता है, और मैंने बनानी है 1100 शर्ट्स, तो मुझे 2200 kg चाहिए। ये मेरा यूजेज है। दोबारा देखिए, भाई मैंने स्टॉक कितना ऑर्डर करना है मैं ये देखना चाह रहा हूँ। कौन सा स्टॉक? भाई मैं रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा ना, मुझे कॉटन मंगवानी है। कितनी मंगवाऊं? भाई देखूंगा कि मैंने प्रोडक्शन कितनी करनी है। डिपेंड करता है प्रोडक्शन कितनी करनी है सेल डिमांड के ऊपर, कि बिकती कितनी है। 1000 शर्ट्स मिसाल के तौर पे सेल डिपार्टमेंट को लेने का आपकी बिक जाती है एक महीने के अंदर, तो मैं कहा चलो 1000 तो मैंने बनानी है, प्लस 200 मैं अपने पास एक्स्ट्रा बना के रख लेता हूँ इन केस ऑफ इमरजेंसी। और 100 मेरे पास पहले ही पड़ी है, तो वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तो टोटल इसका मतलब मुझे 1100 शर्ट्स बनानी है। 1100 शर्ट्स क्या है? मेरा प्रोडक्शन प्लान है। प्रोडक्शन प्लान फॉर फिनिश गुड्स है। प्रोडक्शन प्लान फॉर फिनिश गुड्स है, याद रखना है। ये फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं। फिनिश गुड्स की सेल डिमांड है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है। फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन प्लान कितना बना? 1100। अब मैं सेकंड स्टेप में क्या निकालूंगा? बजटेड यूजेज फॉर रॉ मटेरियल, कि भाई इन 1100 पे मटेरियल कितना लगता है, मुझे मेरा यूज कितना होगा मटेरियल। भाई प्रोडक्शन प्लान मेरा कितना है? 1100। और मिसाल के तौर पे सवाल में कहता है कि हर एक यूनिट बनाने पे 2 kg मटेरियल लगता है, तो भाई मेरी यूजेज कितनी होगी मटेरियल की? 2200 kg। ठीक है, यूजेज कितना होगा मेरा? 2200 kg। ठीक है। तो सेकंड स्टेप में मैं बजटेड यूजेज निकालूंगा। अब आपसे किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछ लेता है, किसी सवाल में सिर्फ प्रोडक्शन प्लान पूछेगा तो भाई सिर्फ प्रोडक्शन प्लान बता देना, रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ लेना। किसी सवाल में सिर्फ बजटेड यूजेज पूछता है तो सिर्फ बजटेड यूजेज तक निकाल के बता देना, रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ लेना। किसी सवाल में प्रोडक्शन प्लान निकाल के दे देता है, और आपको ये भी दे देता है साथ, आपको ये भी दे देता है, और ये भी निकाल के दी होती है कि बजटेड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट मंथ इज दिस। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ताकि आप टाइम वेस्ट करें। आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको प्रोडक्शन प्लान दिया है और आपसे बजटेड यूजेज पूछी है, तो आप सिंपल प्रोडक्शन प्लान को रॉ मटेरियल यूजेज पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोडक्शन प्लान कितना आया था? 1100 kgs मल्टीप्लाइड बाय 2 kg हमारा लगता है मटेरियल एक यूनिट के ऊपर। तो इसका मतलब हमारा बजटेड यूजेज कितना है? हमारा बजटेड यूजेज है 2200 kgs। बजटेड यूज कितना है? 2200 kg। अगर सवाल में सिर्फ इतना ही पूछा है, रिक्वायरमेंट गौर से पढ़नी, बजटेड यूजेज फॉर रॉ मटेरियल पूछा है, तो बस यहाँ पे रुक जाना है और आंसर लगा देना है। ठीक है। थर्ड स्टेप, जो मेन स्टेप था, भाई ऑर्डर कितने का दूं? क्या 2200 ही मंगवा लूं? मैंने 2200 इस्तेमाल करना है, 2200 से मैंने 1100 शर्ट्स बनानी, क्या 2200 मंगवा लूं? नहीं, एहतियातन कुछ ज्यादा मंगवा लेते हैं। तो थर्ड स्टेप है जी हमारी बजटेड बजटेड परचेज क्वांटिटी। किसी क्वेश्चन में आपसे कहता है मुझे बताओ परचेज क्वांटिटी कितनी होगी, ऑर्डर कितने का दूंगा ये बताओ। ये परचेज क्वांटिटी किसकी है? रॉ मटेरियल की भाई, फिनिश गुड्स ना समझ लेना, रॉ मटेरियल की। ठीक है, तो बजटेड परचेज क्वांटिटी बताओ, मैं मटेरियल कितना मंगाऊं। मैं कहूंगा अच्छा, बजटेड यूजेज मेरा कितना है? बजटेड यूजेज कितना है? 2200 kgs। ये तो मेरा इस्तेमाल हो जाना है। ये इस्तेमाल होने के बाद मेरे पास कोई मटेरियल पड़ा होगा? नहीं, खत्म हो गया। तो ऐसे थोड़ी होना चाहिए, हमारे पास कंपनी के पास कुछ ना कुछ मटेरियल तो होना चाहिए ना। तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक किसका? ऑफ रॉ मटेरियल। कंफ्यूज नहीं करना ऊपर वाले क्लोजिंग स्टॉक के साथ, वो ऊपर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है, 10 दफा बताया। अब यहाँ पे भी बार बार बता रहा हूँ, ये क्लोजिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। और माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, 2200 kg तो भाई मेरा यूजेज है, मेरा इस्तेमाल हो जाना है। प्लस ऐसा करता हूँ 500 kg एक्स्ट्रा मंगवा लेता हूँ, अगर ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ गई तो मेरे पास मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, या मिसाल के तौर पे कोई वेस्टेजेस हो जाती हैं, या सो मसला मसाइल को खराब हो जाता है अंदर, तो फिर या कुछ चोरी हो जाता है, तो फिर मेरे पास तो शर्ट बनाने के लिए मटेरियल नहीं बचेगा। ठीक है, तो 500 kg एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं। माइनस ओपनिंग स्टॉक में 200 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो वो मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस करूंगा 22 प्लस 5 27, माइनस 22 2500 kg क्या है जी? ये मेरा ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर, जो मैंने ऑर्डर प्लेस करना है। ये मेरी बजटेड परचेज क्वांटिटी है, ये 2500। ये क्या है जी? बजटेड परचेज क्वांटिटी है। एक दफा फिर से सुने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ऑर्डरिंग ऑफ स्टॉक। भाई ऑर्डरिंग ऑफ स्टॉक क्या कहता है? ऑर्डरिंग ऑफ स्टॉक में हमने ये निकालना है कि हमने ऑर्डर कितने का देना है, स्टॉक कितना मंगवाना है। उसके लिए पहले देखना पड़ेगा प्रोडक्शन कितनी करनी है। प्रोडक्शन कितनी करनी है डिपेंड करता है मार्केट में डिमांड कितनी है। सेल डिमांड कितनी है जी? 1000 यूनिट्स है। अच्छा, ये तो बनाने पड़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा 200 क्लोजिंग स्टॉक में भी हम रख लेते हैं, ये हमें सवाल में बताएगा कि कंपनी चाहती है कि अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में इतने यूनिट्स बचा के रखे। ठीक है, तो ये सवाल में बताएगा। और ओपनिंग स्टॉक भी सवाल में दिया होता है, ना दिया हो तो जीरो, ना दिया हो तो जीरो। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो उसमें नहीं दिया होगा ना, तो फिर इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा था, जीरो था। ठीक है। बाजू का तो वो कैसे देता है, कहता है जी कंपनी कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज इट्स क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक फॉर फिनिश गुड्स बाय 100। कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज इट्स फिनिश गुड स्टॉक या स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट फला बाय 100। क्या मतलब है? कि ओपनिंग में जितने पड़े थे
उससे एक 100 इंक्रीज करना चाह रही है कंपनी, तो यानी 200 चाह रही है क्लोजिंग में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स को बड़े गौर से पढ़ना होता है आपने, फॉर्मूला ये लगना है, बस आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है कि कंपनी क्लोजिंग स्टॉक में कितना रखना चाह रही है और ओपनिंग स्टॉक में कितना रखना चाह रही है, या ओपनिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का बार बार कह रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन प्लान। कैसे पता लगेगा कि फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कौन सा है और रॉ मटेरियल का कौन सा है, वो सवाल में लिखेगा कि ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल या रॉ मटेरियल, वो सवाल में बताएगा ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होती है, फिनिश गुड्स होते हैं, ठीक है। तो वो बताएगा, आपने बस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। प्रोडक्शन प्लान निकालने के बाद देखूंगा इस प्रोडक्शन प्लान के ऊपर अगर मैंने 1100 शर्ट्स बनानी है तो इस पे मटेरियल कितना लगेगा, 2 kg के एतबार से 2200 kg मटेरियल लगेगा, ये है यूजेज मेरी। बजटेड यूजेज अगर मेरी 2200 kg है तो एहतियातन मैं 500 kg एक्स्ट्रा मंगवा लेता हूँ, और 200 ऑलरेडी पड़ा था तो वो मंगवाने की जरूरत नहीं है। और एट द एंड मेरे पास बजटेड यूजेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करके मेरे पास आंसर जो आएगा उसे कहते हैं बजटेड परचेज क्वांटिटी। और किसी सवाल में आपसे ये पूछ ली होती है तो फिर आपको तीनों स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। हाँ, बाज़ का क्या करता है, प्रोडक्शन प्लान दिया होता है तो फर्स्ट स्टेप नहीं करना पड़ता, मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन प्लान को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, बजटेड यूजेज आती है, उसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करता हूँ और आंसर निकाल लेता हूँ। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए ये दो भी दिए होते हैं ताकि आप गलती से इनको यहाँ पर ले आएं, ठीक है, लेकिन हमने ये गलती नहीं करनी, या फिर आप गलती से टाइम वेस्ट करें और ये सारी कैलकुलेशन करें बैठ के, हालांकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने ये वाली गलतियां नहीं करनी, ठीक है ना। हम अक्लमंद समझदार बच्चे हैं, हमने टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमने ये वाली गलतियां नहीं करनी, ठीक है। तो इसका एक टॉपिक हमारा मजीद रह गया इस चैप्टर का, स्टॉक वैल्यूएशन का, जो मेजर टॉपिक है। बाकी सारा तकरीबन हो गया, तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।